आज हम ईरान की फौजी ताकत पर बात कर रहे हैं, खास तौर पर 2025 को ध्यान में रखते हुए। ये जानकारी एक दस्तावेज पर आधारित है, ईरान की सैन्य शक्ति 2025 का विस्तृत अवलोकन। जाहिर है मिडिल ईस्ट में ईरान बहुत अहम है, तो चलिए इस दस्तावेज के जरिए समझते हैं कि उनकी सैन्य क्षमताओं के मुख्य पहलू क्या हैं। सबसे पहले फौज का आकार देखें तो वो काफी बड़ा है, करीब 6,10,000 एक्टिव सैनिक और 3.5 लाख रिजर्व भी। हाँ, और वो बसीज मिलिशिया अलग है। हाँ, बसीज जिसमें कहते हैं 10 लाख से भी ज्यादा वॉलंटियर हैं। आंकड़े तो बहुत बड़े हैं। दस्तावेज में एक चीज साफ दिखती है, वो है फौज का बंटवारा। एक तरफ है पारंपरिक सेना अर्तेश जी, और दूसरी तरफ इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स मतलब IRGC। हाँ, और IRGC की भूमिका बहुत खास है। दस्तावेज यही बताता है ये सिर्फ एक एलीट फोर्स नहीं है। मिसाइल जैसे सबसे जरूरी, सबसे रणनीतिक प्रोग्राम्स यही कंट्रोल करते हैं। अच्छा, ये उन्हें पारंपरिक सेना मतलब अर्देश से काफी अलग बनाता है। वो बसीज भी तो IRGC के ही तहत आती है। हाँ, ये तो दिलचस्प बात है। अच्छा, हवा में उनकी ताकत कैसी है, मतलब वायुसेना? दस्तावेज में पुराने जेट्स का जिक्र है, अमेरिकी F-14, रूसी MiG-29, Su-24। अपग्रेड किए हुए हैं। हाँ, पुराने हैं पर काम चला रहे हैं शायद। लेकिन लगता है असली कहानी अब ड्रोन्स में है। शाहिद सीरीज का बहुत नाम है। बिल्कुल। शाहिद 136, वो कामिकाजी ड्रोन, मोहाजिर, अबाबील, इनका जिक्र बार बार आता है। हाँ, और ये ड्रोन, खासकर शाहिद 136, इनका असर बहुत देखा गया है। दस्तावेज बताता है कि ये सस्ते हैं और इन्हें बड़ी तादाद में एक साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, जिससे बढ़िया से बढ़िया एयर डिफेंस सिस्टम भी मतलब परेशान हो जाता है। हाँ, और उनका अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है, बावर 373, रूसी S-300 जैसा। जी, उनका अपना संस्करण कह सकते हैं। और फिर आता है ईरान का वो पहलू जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है, मिसाइल प्रोग्राम। ये तो उनकी बड़ी ताकत मानी जाती है। दस्तावेज में कई नाम हैं, फतेह 110, जुल्फिकार, सज्जील, शहाब। रेंज भी 2000 किलोमीटर से ज्यादा बताई गई है। हाँ, 2000 किलोमीटर प्लस। इसका मतलब तो साफ है, इजराइल, खाड़ी देश, वहां मौजूद अमेरिकी ठिकाने सब पहुंच में है। बिल्कुल। और ये मिसाइल ताकत सिर्फ मतलब हमले के लिए नहीं है। दस्तावेज के हिसाब से ये उनकी रोकथाम की रणनीति यानी डिटरेंस का बहुत अहम हिस्सा है। अच्छा, मतलब दुश्मन को डराने के लिए। हाँ, कि हमला करने से पहले कई बार सोचे, और यही सोच उनकी नौसेना की रणनीति से भी जुड़ती है। नौसेना मतलब फारस की खाड़ी और हॉर्मुज स्ट्रेट में। जी, यहाँ दस्तावेज कहता है कि उनका तरीका अलग है। वो बड़ी लड़ाइयों के बजाय असममित युद्ध पर ज्यादा ध्यान देते हैं। हाँ, एसिमेट्रिक वॉरफेयर जिसे हाँ, कहता है। मतलब छोटी तेज स्पीड बोट से हमला करना या समंदर में माइंस बिछाना। बिल्कुल, ताकि दुश्मन को सीधी टक्कर ना देनी पड़े पर नुकसान पहुंचाया जा सके। उनके पास किलो क्लास पनडुब्बियां और वो छोटी गदीर क्लास मिजेट पनडुब्बियां भी हैं। और देखिए, हॉर्मुज स्ट्रेट पर उनकी पकड़ या यूं कहें कि नियंत्रण की क्षमता, ये ईरान के लिए बहुत बड़ा फायदा है। क्यों? क्योंकि दुनिया का काफी तेल व्यापार इसी पतले से रास्ते से होता है। तो दस्तावेज इशारा करता है कि इस रास्ते को ब्लॉक करने की धमकी देना ही अपने आप में एक बड़ी रणनीतिक ताकत है। अच्छा, जमीन पर देखें तो टैंक करीब 1600 से ज्यादा बताए गए हैं। पुराने T-72 और वो ईरान का अपना जुल्फिकार टैंक। हाँ, उनका स्वदेशी टैंक। दस्तावेज में साइबर हमलों की क्षमता का भी जिक्र है और उनके प्रॉक्सी नेटवर्क का भी। प्रॉक्सी नेटवर्क मतलब? जैसे लेबनान में हिजबुल्ला, यमन में हूती वगैरह। दस्तावेज कहता है कि इन्हें ईरान का समर्थन हासिल है। हम यहाँ बस वही बता रहे हैं जो स्रोत में है, कोई पक्ष नहीं ले रहे। नहीं, वो जरूरी है। और स्रोत ये भी बताता है कि ये प्रॉक्सी नेटवर्क ईरान के लिए कितने काम के हैं। अपनी सीमाओं से दूर प्रभाव डालने का एक तरीका है ये, और सीधे टकराव से बचने का भी। अच्छा, अब वो परमाणु वाला पहलू, वो थोड़ा संवेदनशील है। हाँ, है। दस्तावेज के मुताबिक ईरान यूरेनियम को 60% शुद्धता तक एनरिच कर सकता है। ये काफी हाई लेवल है। हथियार है या नहीं, इसकी पुष्टि तो नहीं है। नहीं, पुष्टि नहीं है, पर एक क्षमता मौजूद लगती है। और वो जो 2015 का परमाणु समझौता था, JCPOA, हाँ, वो तो 2018 से करीब करीब ठप ही पड़ा है। तो स्थिति थोड़ी अनिश्चित है। एक अंदाजे के लिए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में ईरान को दुनिया में करीब 14वें नंबर पर रखा गया है। तो कुल मिलाकर अगर इस दस्तावेज का सार देखें तो ईरान की